यार जेई प्रेप हम कर तो रहे हैं, लेकिन जेई प्रेप का बेनिफिट क्या है, एक आईआईटीएन टैग में क्या पावर होती है, आईआईटीएन बनने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हर तरीके से फ़ायदे हैं। आप भले करियर वाइज देखिए, आप भले सेल्फ रिस्पेक्ट वाइज देखिए, आप भले ही सोसाइटल रिस्पेक्ट वाइज देखिए, सब में बेनिफिट है। वीडियो एंड तक देखना, सब बताऊंगा। शुरू करने से पहले यदि आपको अपनी जेई प्रेप के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पर चले जाना। फ्री कंटेंट है और बहुत ही प्यारा कंटेंट है, मज़ा आएगा एकदम। पसंद आए ये वीडियो और आईआईटी प्रेप कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ से बढ़िया जेई एडवाइस आपको कहीं पे प्लेनेट पर नहीं मिलेगी। तो आईआईटी बनने के सबसे पहले करियर बेनिफिट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, करियर बेनिफिट कभी भी लाइफ में मिलते हैं ना, वो मिलते हैं आपको आपके काम की वजह से और क्रेडिबिलिटी की वजह से, ठीक है। सेम बात यदि किसी रोड साइड चलते व्यक्ति ने बोली है और किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने बोली है तो बहुत बड़े व्यक्ति को वाह वाह क्या बात बोल दी, ऐसा बोला जाता है। और सेम बात अगर किसी रोड साइड ने बोल दी, हाँ ठीक है जा, ये दिस इज़ हाउ आर सोसाइटी वर्क्स। तो अब इसमें आपको एक बात समझना होगा कि आप किसी भी प्रकार से अगर अपनी क्रेडिबिलिटी ऊंची कर लेते हैं कि भाई आपकी बात में दम है, ये वाला फैक्टर अगर आ जाता है तो आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, आपकी बात में दम माना जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। अब अपनी बात में दम या क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाइए। आप स्पोर्ट्स स्टार बन गए इंडिया के लिए, आप बहुत बड़े सिंगर हैं, आप बहुत बड़ा कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये कुछ तरीके हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका जो 18-17 साल की उम्र में आपको मिल जाता है वो है आईआईटी क्लियर करना। कि आप एक आईआईटीएन हो तो बोला जाएगा कि अरे ये आईआईटीएन है, तो आपकी बात में एक आ जाएगी बात, ठीक है। और स्पेशली अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको देखो सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल चीज़ होती है इंटरव्यू लैंड करना। जैसे अगर हम जॉब्स की बात करें तो लोगों को इंटरव्यू नहीं मिलते। इंटरव्यू के बाद तो इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, और टैलेंट बहुत लोगों में है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आईआईटीएस में भी है, कई नॉन आईआईटीएस भी टैलेंटेड हैं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है ना वो आईआईटीएस को मिल जाती है। क्यों? बंदा देखता है अच्छा ये आईआईटी बॉम्बे से है, अच्छा आईआईटी दिल्ली से, चलो इसको इंटरव्यू कर लो, ठीक है, सिंपल एज दैट। आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठाने जा रहे हो, आपने शार्क टैंक पर भी देखा होगा, अगर कोई आईआईटी से होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इनफैक्ट वो खुद लोग आईआईटी से है। तो अच्छा आईआईटी दिल्ली से, चलो इसको फंडिंग देके देखते हैं, ठीक है। आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करो, आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अच्छा आईआईटी खड़गपुर, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि क्रेडिबिलिटी है बंदे में, बंदा मेहनती है, बंदा स्मार्ट है, बंदा डिसिप्लिन है। इन तीनों चीज़ों के बिना आप जेई नहीं निकाल सकते, राइट। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि दिस गाय इज रिलायबल टू सम डिग्री, दिस गाय कैन बी ट्रस्टेड विथ माई मनी, विथ माई जॉब, विथ वॉट एवर यू आर परसुइंग। तो करियर अपॉर्चुनिटी आपको बेटर हो जाती है बिकॉज यू हैव नाउ बेटर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इतनी कम एज में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का और कोई तरीका मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है जो मतलब एक्सेसिबल हो। हाँ ऑफकोर्स कोई कह सकता है कि भाई मैं तो जीनियस, बट सब लोग जीनियस नहीं होते हैं, मतलब। लेकिन आईआईटी ऐसी चीज़ें सबके एक्सेसिबल है कि हाँ भाई सब लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो इतनी कम एज में एक तरीका जिससे आपको इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मिल जाए, मुझे और कोई नहीं लगता। तो ये तो कि करियर बेनिफिट की हर जगह आपको एक फुट इन द डोर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सोसाइटल जो बेनिफिट्स है, जो मैंने पहला बताया था आपको कि आपकी बात में ज़्यादा दम माना जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। आप मतलब यू विल बी कंसिडर्ड एवरीवेयर बेसिकली, ठीक है। इसका एक और मैं बेनिफिट बताता हूँ। जैसे आईआईटीज़ का क्या एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जैसे कुछ हेल्प चाहिए, भले ही वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, रिसर्च साइड में हो या बिजनेस वर्ल्ड में हो, हर जगह पर आपकी आईआईटी के लोग बैठे होंगे। अब अगेन ऐसा नहीं होता है कि अच्छा हाँ बैठे हुए चलो मेरा मज़ा आ गया, उससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई आपके पास जैसे कोई बिजनेस डील है अच्छी, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है जो आप किसी कंपनी को सेल करना चाहते हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा उनके टॉप मैनेजमेंट में जो आईआईटी का होगा, सेम आपके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने एलुमनाई ग्रुप के अंदर जाना है, बोलना है कि भाई मेरे को इस बंदे का कनेक्ट चाहिए, और वहाँ पे मोस्ट लाइकली आपको कनेक्ट मिल जाएगा और आपको एक मीटिंग अवश्य मिल जाएगी। हाँ अब आप उसके बाद आपका काम है, उसके बाद इट्स ऑल ऑन यू, लेकिन वो मीटिंग ही नहीं मिल पाती कई लोगों को, ठीक है। तो वो जो बेनिफिट है कि आप दुनिया में कहीं पे भी आप रीच करना चाहते हो, आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई आईआईटी का बंदा वहाँ पे मौजूद डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपका कहीं ना कहीं है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो स्पेशली अगर आपकी बहुत ही अच्छी रैंक है तो आपको मिलता है, मतलब बेसिकली देखो आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई दोहराने की बात भी नहीं है। तो आप आईआईटी जाते हो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आप उससे भी कभी जैसे किसी फैमिली फंक्शन में ऐसी कई जगह गए, ऑफकोर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है और सब लोग जानते पूछते हैं, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे।
और इसके अलावा भी जैसे स्पेशली अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, जैसे ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि जैसे मेरा जब वैसे आप लोग तो तब छोटे रहे होंगे, लेकिन जब मेरा 360 आया था ना 2017 में, तब वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी, लाइक पूरे नेशनल लेवल पर वो न्यूज़ बनी थी। तो मैं कहीं भी किसी भी कॉलेज वगैरह में भी जाता तो वहाँ पे कई लोग मुझे जानते हैं, या इवन मेरे जो मतलब लोकल हमारी जो कम्युनिटी है या उदयपुर में जैसे जो हमारे फैमिली फंक्शन कुछ होते हैं वहाँ पे लिटरली एवरीवन नोज मी। तो उसके भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कुछ भी मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी मैं कहता हूँ, उसमें क्रेडिबिलिटी होती है कि अच्छा हाँ ठीक है, लेट्स लिसन व्हाट ही हैज़ टू से। कई बार मतलब जैसे मेरा सोशल मीडिया भी तेज़ी से ग्रो हो गया, यूट्यूब चैनल भी तेज़ी से ग्रो हो गया, एकेड बूस्ट भी अच्छा सक्सेसफुल हो गया था जब स्टार्ट किया था, एकदम से उसमें काफ़ी सेल्स हो गई थी। तो कुछ भी मैं चीज़ करता हूँ, भी मैंने न्यूज़लेटर स्टार्ट किया तो लोग उस पर विश्वास दिखाते हैं, ठीक है, बट प्रोवाइडेड आपको अगेन उस पर डिलीवर भी करना होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि यार इस बंदे ने बोला है तो अच्छी बात ही होगी। तो ये कुछ बेनिफिट है जो आपको मिलेंगे एक IITian होने से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था थोड़ा सा, लेट से मे बी 15 साल का था, तब मैं अपने आप को उतने लेवल पर compete नहीं करता था। मतलब मैं सोचता था ठीक है हम अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि अच्छा अपन इतने अच्छे हैं। लेकिन जब से मेरी रैंक 1 आई है ना JEE मेन में फुल मार्क्स के साथ वाली, तो तब क्या है 360 का फॉर्मेट होता था। कई लोगों को लगता है मेरे 300 में से 300 आया, भाई ऐसा नहीं है। उस समय फुल मार्क्स का पेपर होता था, 90 क्वेश्चन करने होते थे, उस समय तक किसी के फुल मार्क्स नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं उससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि भाई यार अगर मैं एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जो 40-50 साल में किसी ने नहीं की, देन मे बी आई कैन डू इवन बिगर थिंग्स इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ एज वेल। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस मिला है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खुद को कंपेयर करने का, वो मुझे नहीं लगता मुझे मिलता अगर मैं एक IITian नहीं होता। और आप ना वहाँ पे जाते हो तो आप देखो, आप समझो कि IIT बॉम्बे में आप अगर घुस गए, कैसे भी घुस रहे हो आप, मेटलर्जी बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस से भी अगर आप एंटर हुए हो, तो आपके साथ ही सेम कैंपस में ऑल इंडिया रैंक 1 भी पढ़ रहा होगा, ऑल इंडिया रैंक 2 भी पढ़ रहा होगा। समझ लो आपको सब लोग देखने को मिलेंगे जो आपकी इंस्पिरेशन हुआ करते थे एक टाइम पे, और आप फिर उससे आपके अंदर और आता है यार कि भाई मुझे और करना है, राइट। यू काइंड ऑफ पुश योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसीलिए मुझे लगता है एक IIT जाने का जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स, देखो करियर बेनिफिट्स वो सब तो है ही, लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बेनिफिट है ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अब अगेन कुछ लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, यार वो नहीं करना है, आपको इसको एज अ मोटिवेशन लेना है। और मैं पता है इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली अगर कोई बच्चा 2024 वाले बैच का देख रहा हो और कॉलेज डिसाइड करने वाला हो, कि भाई हो सके ना तो एक अच्छे कॉलेज को प्रेफरेंस दो, ठीक है, इवन इफ़ यू आर नॉट इन IIT। क्योंकि देखो अच्छे कॉलेज में ना एक ऑरा होता है जो आपके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांच। देखो ब्रांच के भी देखो भरोसे नहीं है। कोडिंग जैसे थोड़े दिन पहले कितनी हॉट फील्ड थी, अब उतनी शायद नहीं है। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत हॉट फील्ड हुआ करती थी जब मैं पैदा हुआ था उसके आसपास, अब नहीं है। तो लाइक फील्ड चेंज होते रहेंगे, लेकिन कॉलेज का टैग है, जो कॉलेज का अलुमनाई नेटवर्क है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और स्पेशली अगर आप एक टॉप IIT में जाने का मौका मिल रहा है ना, IIT बॉम्बे जाने का मौका मिल रहा है स्पेशली, आई थिंक IIT दिल्ली भी अच्छी है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे नहीं पता। IIT बॉम्बे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई। वो जो पूरा मुंबई वाला वाइब है, और वो मतलब एक अलग ही चीज़ है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल इन वर्ड्स, बट ट्रस्ट मी, आपको IIT बॉम्बे जाने का कैसे भी मौका मिल रहा हो, MTech से मिल रहा हो, गेट से मिल रहा हो, मेटलर्जी से मिल रहा हो, CSE से मिल रहा हो, कैसे भी मिल रहा हो, IIT बॉम्बे आ जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी सच में। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको उस समय रियलाइज़ नहीं होगा, आपको कैंपस में आके लगेगा कि भाई ये मैं कहाँ आ गया, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो गए आपको लगेगा कि भाई मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द IIT टैग, ठीक है। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपनी JEE प्रेप के लिए फ्री नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको लेना ज़रूर मत भूल जाना। इतना बढ़िया मटेरियल फ्री में मिल रहा है, फिर भी नहीं ले रहे हो यार, यानी आपको पढ़ना नहीं है। पैसे लेने वाली चीज़ नहीं लेते, तो मैं समझता हूँ कि भाई पैसे सब लोग नहीं खोलना चाहते, कोई बात नहीं, फ्री की चीज़ तो लो मेरे भाई, ठीक है। दैट वाज द वीडियो। मेरे सोशल्स नीचे लिंक्ड हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके, गुड लक, बाय।